बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत घबरा गई। इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा पीडीएम की जमातों ने मावरा आइन की कामों की इंतहा कर दी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अराकीन असम्बली को तोड़ने के लिए दबाव पड़ने लग पड़ा। नामालूम काले और खौफो हरास करना मामूल बन गया। आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मुतालबा कर दिया, अगर अदारे न्यूट्रल हैं तो मुजफ्फरगढ़ और दीगर इलाकों से जिन्हें नामालूम काले कर रहे हैं कि तरीके इंसाफ का साथ छोड़ें, इसकी इंक्वायरी कराई जाए। उन्होंने कहा कि मुझे दीवार से लगाया जा रहा है। तरीके इंसाफ को दीवार से लगाने की खबरें अब ज़बान ज़दे आम होती जा रही हैं। यहाँ तक कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातलाना हमले की इंक्वायरी मनपसंद कराने के लिए पीटीआई के मुताबिक जीआईटी के अरकान को बुला के धमकाया जा रहा है, आपका मुस्तकबिल तबाह कर देंगे और हमारी मनपसंद इंक्वायरी लिखे और इमरान खान के केस को कमज़ोर करे और असल मुल्ज़मान की तरफ ना जाने दें। नाज़रीन, ऐसा माजी में आज तक नहीं हुआ और पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके खिलाफ बाज़ अदारे साजिश करके मीडिया पर और सोशल मीडिया पर कंपेन चलाना तो दूर की बात, पीटीआई के अरकान को हरासा करने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ पंजाब असम्बली के इजलास में जब वज़ीर दाखिला गए तो उन्होंने अवाम ने नारे लगाना शुरू कर दिए, गुंडा राज नामंजूर, माफिया राज नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, जिस पर कहा जा रहा है कि बाज़ शरपसंद ने वज़ीर दाखिला की गाड़ी पर जूता मारा और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने धमकी दी कि हम पंजाब में गवर्नर राज भी लगा सकते हैं। याद रखें कि 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज लगाना नामुमकिन है, लेकिन हुकूमत तख्ते पंजाब पर, पंजाब हुकूमत पर कब्जा करने के लिए नामालूम मदद के जरिए पीटीआई को दीवार से लगाने की तमाम मुमकिन कोशिश कर चुकी है। और चंद दिन पहले पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा था कि मुझे जितना दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है लोगों में उतना मकबूल होता जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने माजी से सबक नहीं सीखा। अगर साफ शफाफ इलेक्शन में गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से रुकावट डाली गई तो वो किसी बड़ी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान पर वज़ीराबाद में 3 नवंबर को हमला हुआ कातलाना, जिसमें वो मौजदाना बच गए। अब तरीके इंसाफ के मुताबिक जीआईटी के अरकान जिन्होंने 3 तरफ से फायरिंग के एविडेंस इकट्ठे कर लिए थे इमरान खान पर, एक नहीं 3 लोगों ने फायरिंग की थी। अब जीआईटी के अरकान को पीटीआई के मुताबिक बुला के धमकाया ले जाया जा रहा है, बाज़ दफ्तरों में बुलाया जा रहा है और इसमें पंजाब का एक आला पुलिस अफसर भी शामिल है जो बज़ाहिर पंजाब हुकूमत के मतहत है, लेकिन इमरान खान की रिपोर्ट को हक़ाइक़ के बरअक्स ट्विस्ट कराना चाहता ताकि असल मुल्ज़मान इमरान खान पर हमले वाले बच जाए। जिस पर खबरें आ रही हैं कि जीआईटी के अरकान असम्बली जो अफसरान हैं उन्हें धमकियां दी जा रही हैं कि आपने हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट नहीं लिखनी और इमरान खान पर कातलाना हमला करने वालों का सुराख नहीं लगाना। नाज़रीन, माजी में इतनी अंधेर गर्दी कभी नहीं हुई। एक साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो भी दहशत गर्दी की भेंट चढ़ गई, आज तक उनके कातिल नहीं मिले। लियाकत अली खान, क्या इमरान खान मौजदाना बच गए और उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा? जीआईटी की तरफ से ज़राए के मुताबिक नहायत दबाव में रखा जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि आप लिखें कि हम सीसीपीओ से मुतफिक नहीं, और इस खबरों को लगाने के लिए ताकत का इस्तेमाल और सहाफत पर कदगन लगाने की भी इंतहा अरूज पे चले गई है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ और काफ लीग के बाद वादिया तौर पर 187 नंबर पूरे हैं और पीडीएम की 13 जमातों के पास 177 नंबर हैं, लेकिन पंजाब के तख्ते पर कब्जा करने के लिए पीडीएम की जमातों ने इंतहा कर दी। आज जब
को पंजाब असम्बली में दाखिला बंद था तो असम्बली का ताला तोड़ने की कोशिश की गई, पीछे से घुसने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि पंजाब असम्बली पर कब्जा करने के लिए वफाकी हुकूमत के वुज़रा हमला आवर हो चुके हैं। माजी में ये मिसालें दूर दूर तक नहीं मिलती। क्या JIT के अरकान को ये धमकाने वाला आखिर कौन है जो कहता है कि असल मुल्ज़मान की तरफ इन्वेस्टिगेशन ना करे? क्या इनसे इंसाफ का कत्ल नहीं होगा? क्या इमरान खान को दीवार से लगाने वाले मुल्क की माशी को तबाही के दहाने में पहले ही ले जा चुके हैं? दहशत गर्दी अरूज पर है। सियासी अदम इस्तेकाम करके इमरान खान को, जो मुबैना तौर पर इमरान खान का दावा है कि उन्हें कत्ल करने की साजिश है, क्या ये लोग करके मुल्क को तबाही के दहाने ले जा रहे हैं? दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने मुतालबा किया है कि उनके बहुत से अरकान असम्बली को नामालूम नंबरों से धमकी दी जा रही है। इस मौके पर उन्होंने आर्मी चीफ से, खुसूसन पाकिस्तान के अदारों से मुतालबा किया कि खुदारा हमारे लोगों को हरासा किया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं कि तरीके इंसाफ का साथ छोड़ दो, जब एतमाद का वोट लेना हो पंजाब असम्बली में ना जाओ, वरना आपका भी इबरतनाक अंजाम होगा, आप पर भी मुकदमात होंगे, आपको भी गिरफ्तार कर लेंगे। बज़ाहिर वज़ीर आला पंजाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की वजह से है, लेकिन हकामात वफाकी हुकूमत के चल रहे हैं। और एक इसमें अहम पुलिस अफसर मौजूदा इमरान खान की JIT को डैमेज करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती है जो DPO गुजरात इमरान खान पर हमला आवर करने की वीडियो बनाने में शामिल था, उसको भी OST नहीं किया जा सका। इस सिलसिले में फवाद चौधरी ने कहा कि हमारे लोगों को जैसे जैसे एतमाद के वोट की बारी आ रही है, हम हाई कोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, नामालूम नंबरों से हरासा किया जा रहा है, डालों पर उन्हें खौफजदा किया जा रहा है। अगर ये रविश जारी रही तो हम आवाम को हक़ाइक़ बताने पर मजबूर हो जाएंगे। और इमरान खान ने कहा कि मैंने पहले ही 4 आदमियों का नाम रखा था जो मुझे कत्ल कराना चाहते थे, जो साइफर रजीम के तहत मेरी हुकूमत चेंज की, वरना मैं उनका नाम लेने पर मजबूर हो जाऊंगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून और PDM की जमातें नंबर गेम से हट के ताकत के जोर पर पंजाब हुकूमत छीनना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। और इसकी इंतहा यह है कि 177 होने के बाद बार बार दावा किया जा रहा है कि हम पंजाब में हुकूमत बना लेंगे। और बाज़ PTI के रहनुमा बाज़ अदारों के अफराद पर हमला कर रहे हैं कि वो हमारे अरकान असम्बली को बुला कर कह रहे हैं कि आप PTI का साथ छोड़ दें, वरना आपका मुकद्दर जेल और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। दूसरी तरफ पंजाब असम्बली में आज ज़बरदस्ती वज़ीर दाखिला, वज़ीर और दीगर वज़ीरों ने घुसने की कोशिश की, जिस पर एहतजाज किया गया। वहाँ कानून में मुदाखलत की गई और यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला सीख पा आ गए और पंजाब में गवर्नर राज नाफिज करने की धमकी दे दी, जिस पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने कहा 18वीं तरमीम के बाद दिलवाने का ख्वाब है, पहले गवर्नर के ज़रिए गैर कानूनी आर्डर कराया गया, ये गवर्नर राज भी लगा लें। इमरान खान पर हमला करा दिया, PTI पीछे नहीं हटी। इमरान खान पर और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीडरशिप पर आज़म स्वाति, शहबाज गिल और दीगर लीडर मुराद सईद पर दर्जनों मुकदमात कर दिए गए। हम पीछे नहीं हटे तो हम पंजाब हुकूमत पर कब्ज़ा नहीं करने देंगे। नाज़रीन, आज राना सनाउल्लाह ने कहा कि पंजाब में गवर्नर राज लगा सकते हैं, चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट क्यों नहीं लेते, जबकि आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। कल 11 तारीख को हाई कोर्ट में हुक्म है, उसके बाद फैसला करेंगे कि लेना है कि नहीं। राना सनाउल्लाह को कैसे यकीन है कि वो 179 अरकान की तादाद के साथ हुकूमत बना लेंगे, जबकि 170 है। PTI का नंबर और काफ लीग का एक बंदा भी ने वोट देगा तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उसका वोट ही नहीं काउंट होगा। 177 को 187 से ज़्यादा कैसे करेंगे, ये जादू की छड़ी है कैसे। इसीलिए वफाकी हुकूमत घबराहट के मारे गैर आइनी काम करना और आइनी काम को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत पर वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर फवाद चौधरी ने आज वाजगाफ लफ्ज़ों का कहा कि उनके अरकान असम्बली को रिश्वत
पैसे करप्शन की ऑफर की जा रही है, जैसे कि छांगा मांगा में हुआ था या सिंध हाउस में हुआ था, ऑफर की जा रही है। ऑफर कौन दे रहा है, कौन डरा रहा है हमारे लोगों को? हम मुतालबा करते हैं अदारों से कि इनके नाम सामने लाए जाए। फवाद चौधरी ने इस मौके पर आर्मी चीफ मोहतरम आसम मुनीर साहब से बड़ा मुतालबा कर दिया है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई करने वालों की निशानदेही की जाए। चौधरी खानदान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन क्यों हो रहा है? मोना सलाई की फैमिली को ECL में नाम क्यों डाल दिया गया है? वज़ीर आला पंजाब के बेटे एलिया समेत FIA में तलब मोना सलाई, जोहरा लाई, तहरीम इलाही, सहरा अनवर, अरशाद इकबाल, सुंबर रेहान और इनाम अमीन के नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए हैं। इसे कहते हैं कि ये आमरीत से ज़्यादा बदतरीन दौर जमहूरियत का है। इमरान खान ने कहा, अगर मुझे मज़ीद दीवार से लगाने की और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को माइनस करने की कोशिश की गई तो वो खुफिया हाथ जो इम्पोर्टेड हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं उनके नाम लेंगे और शवाहिद अवाम के सामने रखेंगे। वो कहते हैं, मुझे पता है मुझे मारने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरी ज़िंदगी का मकसद पाकिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ना है। अब अवाम बेदार हो चुकी है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ तक आखिरी तब तक 13 जमातें की PDM और इनके सहूलतकारों का मुकाबला करते रहेंगे। नाज़रीन, अवाम की एक बड़ी राय है, अगर इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो ये जमहूरी बसात उलट जाएगी और तीसरी ताकत आ जाएगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।